मेरा नाम नमिता है और मैं 25 साल की हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। मेरा रंग ज़्यादातर गोरा नहीं है, किंतु फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। मेरी शादी पिछले साल ही हुई है। मेरे ससुराल में मेरे पति, सासू माँ और ससुर जी हैं। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और सब अच्छा था। मेरे हस्बैंड का नाम मानव है और वो एक बैंक में जॉब करते हैं। वे भी दिखने में काफ़ी स्मार्ट हैं। उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किंतु एक कमी ज़रूर थी कि वे मुझे कभी भी उस तरह से खुश नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से मुझे ससुर जी की तरफ आकर्षित होना पड़ा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हेडफोन लगा लें और अपनी आंखें बंद करके इस कहानी को अच्छी तरह से महसूस करें। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शादी की पहली रात थी। मैं अपनी उस वाली रात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने उस वक्त सोचा था कि आज तक मैंने अपने आप के साथ तो फीलिंग बहुत ली है, किंतु अब मेरे पति आ गए हैं तो मैं उनके साथ रोमांस करूँगी। तो जैसे ही मेरे पति कमरे में आते हैं मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे पति आ गए तो उनका रोमांस तो शुरू हो गया, किंतु वे सब जल्दी जल्दी कर रहे थे और 2-3 मिनट बाद ही वे शांति पा गए। किंतु ये देखकर मैंने सोचा कि यह कैसी बात हुई। फिर मैंने सोचा कि शायद पहली बार था तो इसलिए शायद उनकी मोटर ने पानी पहले छोड़ा होगा, और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। किंतु काफ़ी लंबे समय तक यही चलता रहा और उस दिन मैं समझ चुकी थी कि ये कभी भी मुझे उस तरह से खुश नहीं कर पाएंगे। हमने कई बार क्रिकेट का मैच तो खेला था, किंतु 2 और 3 मिनट से ज़्यादा वे कभी भी टिक नहीं पाते थे। मुझे पता चल गया था कि अब वे मेरे लायक नहीं हैं। फिर मैंने सोचा कि शादी से पहले की तरह मुझे अपनी खुद को ही एहसास कराने का फिर से रास्ता चुनना करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन रात को मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं पानी पीने के लिए किचन में जाती हूँ। किचन के रास्ते में मेरे सास ससुर का रूम पड़ जाता है। जब मैं अपने रूम के पास से गुजरी तो देखा कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो आवाज़ें उस तरह की आवाज़ें थीं। सासू माँ की आम की आवाज़ें मुझे चौंकाती हैं। तभी मैं उनके रूम के अंदर की ओर बढ़ती हूँ और थोड़ा सा उनका रूम खोलकर देखती हूँ और देखकर सब कुछ हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि जो नज़ारा मेरे सामने था मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे सास ससुर आपस में लगे हुए थे। तो मैं हैरान हो गई कि इस उम्र में भी ये सब चलता है, तो मेरे पति को तो ज़रूर ही करना चाहिए। मेरे ससुर का मोटा चूहा देखकर मैं हैरान हो गई थी और सासू माँ की बिल भी कुछ कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे के प्रति खुश दिखाई दे रहे थे। उनको देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, किंतु फिर से मेरी फीलिंग फीकी पड़ गई और मैंने सोचा कि मेरी सास कितनी लकी है, मेरा पति कितना बोरिंग सा है। उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ और वहीं पर जाकर मैंने पानी पिया और 2 मिनट तक वहीं रुकी रही। फिर मेरे दिमाग में सास ससुर का यही वाला सीन मेरी आंखों के सामने आ गया, जिसकी वजह से मैं खुद में फीलिंग लेने लगी। तभी मैंने देखा कि मेरे आसपास शायद कोई खड़ा है। उस वक्त मेरी आंखें बंद थीं। जैसे मुझे किसी के आसपास होने का मैं एहसास हुआ, तभी मैंने अपनी आंखें खोल ही ली और सामने ससुर जी खड़े थे। उनकी नज़र मुझ पर ही थी। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था और यूं ही चलता रहा, क्योंकि उस दिन उनको देखने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई थी। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। मैं एक दिन सफाई पोछा कर रही थी और ससुर जी सोफे पर बैठे हुए थे। नीचे बैठकर सोफा मारने की वजह से मेरे वो सब दिखाई दे रहे थे। तभी अकलाहट में मेरी नज़र उनकी ओर पड़ती है और मैं देखती हूँ कि वो तो मेरी तरफ देख रहे हैं। तभी मैंने अचानक से अपनी नज़रें हटा ली और वो भी अपनी नज़रें हटा लेते हैं। अब तक मैं समझ चुकी थी कि ये शायद उनकी वजह से है, क्योंकि उस रात उन्होंने मुझे भी किचन में खुद को फीलिंग करते हुए देख लिया था। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, किंतु एक दिन जो हादसा हुआ वह तो भूले ही नहीं भूलता। मेरी सास को अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए उनको हर महीने दवाई ले जाने के लिए दूसरे शहर ले जाना पड़ता था। तो एक दिन मेरी सासू माँ और मेरे पति दवाई लेने के लिए चले गए। वो लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे ताकि शाम के समय में टाइम से वापस आ सकें। उनको भेजने के बाद अब मैं और मेरे ससुर जी घर पर अकेले थे।
मैंने उस दिन पैरेट कलर की शर्ट और पिंक लेगिंग्स पहनी हुई थी। मैं आपको बता दूँ, लेगिंग्स लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और वे सुंदर भी दिखाई देती हैं। उस दिन मैंने ससुर जी को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। ब्रेकफास्ट करते हुए मैंने ध्यान दिया कि ससुर जी मेरी ओर देख रहे हैं, किंतु उनकी नज़रें और तरह की थी और मैं समझ गई। उस वक्त मुझे बुरा भी लग रहा था, किंतु साथ में मुझे अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं अपने रूम में चली गई। देखते देखते मुझे मेरा फेवरेट शो दिखाई दे गया, किंतु शो देखते वक्त मुझे उस वक्त नींद आ रही थी और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैंने टीवी को बिना बंद किए ही ऐसे ही सो गई। किंतु पता नहीं था कि अब ये सब होने वाला है। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई मेरे बगल में है और मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी वहीं पर खड़े हैं और वे अलग तरीके से खड़े थे, जिसकी वजह से मैं समझ गई थी कि अब कुछ होने वाला है। मैं वैसे तो जाग चुकी थी, किंतु मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर ही उनको देखा था और उन्हें पता नहीं चला। तब मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया ताकि मैं देख लूँ वे क्या करने आए हैं। तब मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, किंतु ससुर जी का वो हिस्सा मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरे हाथ पर है, किंतु मैंने कुछ रिएक्शन करना ठीक नहीं समझा और मैं वहीं पर खुद को कंट्रोल करती रही। उसकी तरफ से वे जैसे ही झुके और मेरे पास फेस अपना लेकर आए तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। मुझे लग रहा था कि अब मुझे आंखें खोल देनी चाहिए। मुझे देखकर वे एकदम से घबरा गए। फिर उन्होंने प्यार वाली बातें करनी शुरू कर दी और मैंने उनसे पूछ ही लिया कि ये आप क्या कर रहे हो। तभी ससुर जी ने कहा कि वही जो तुम सोच रही हो, और मैंने कह दिया कि क्या मतलब। ससुर जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से खुश नहीं हो। फिर मैं पूछ ही लेती हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हो। तब वे कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो मेरा ही बेटा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम बाहर जाकर मुंह मारोगे, इससे बेटर है कि तुम घर में ये सब कर लो। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। उसके बाद मेरे पास से कोई जवाब नहीं था और ससुर जी का ग्रीन सिग्नल मुझे मिल चुका था और मैंने भी उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया था। फिर वही होना था जो होने की ज़रूरत थी। उस वक्त मुझे थोड़ा अफसोस तो था, किंतु इतना भी नहीं, तो इसलिए मैंने उनको नहीं हटाया और हम दोनों लगभग 2 घंटे तक इकसर बासर कर रहे थे। हमें पता था कि लगभग दोपहर के बाद ही कोई आएगा, इसलिए हमारे पास बहुत समय था। तो 2 बार उन्होंने इकसठ बासठ किया। वे जैसे ही कहने लगे कि अब मैं शांत हो गया हूँ, तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो और चाहिए। तभी मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो बारिश शुरू हुई है, अभी तो मैं भी लंबी पारी खेलूंगी। तो लगभग मैंने भी 3 बार क्रिकेट का मैच खेला। इस प्रकार से हमने कई तरह के चौके छक्के लगाए और हमने गेम को अच्छी तरह से खेलकर ही बंद किया। जैसे ही घड़ी की सुइयों पर मेरी नज़र जाती है तो मैं समझ जाती हूँ कि अब ये सब ठीक नहीं। तो हम दोनों उनके आने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। जब शाम को मेरे पति और सासू माँ आती हैं, तब तक कमरा बिल्कुल अच्छा लग रहा था और घर में मैंने खुशबू वाला परफ्यूम भी छिड़क दिया था। घर पर आते ही उनका ध्यान सिर्फ उधर ही गया। आज तक मेरी सासू माँ को या फिर मेरे पति को नहीं पता है कि मैं अपने ससुर जी के साथ इकसर बासर करती हूँ, और मेरे ससुर जी ने भी कभी अपनी वाइफ को यानी कि मेरी सास को इस बात का एहसास नहीं दिलाया है। तो दोस्तों, ये थी बुरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।